मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पढ़ाई घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। इस जीवन के सबसे अच्छे मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। जीवन में कठिन समय तो आता ही है और उनसे लड़कर जीतने का हौसला रखना चाहिए। जीवन के मुश्किल लम्हों में ऐसी बातें जो हिम्मत दें, उन्हें अपने से बांध कर रख लेना चाहिए। कहा गया है कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इसलिए हमेशा जिस मार्ग पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं वो संसार का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है पढ़ना। और इसलिए मैं तुम सबका हौसला बढ़ाने के लिए कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आओ, अब तक तो तुम लोगों ने गद्य साहित्य का इतिहास पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। उसके आगे मेरा कोई वीडियो आए, मैंने सोचा कि अब अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप सबके सर पर हैं, कभी भी तारीख आ सकती है उसकी, तो उसके पहले तुम्हारे उस परीक्षा को कुछ आसान कर दूँ मैं। और जो संभावित प्रश्न हैं आने वाले, उनको मैं बता दे रहा हूँ, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करना और कुछ इन बताए हुए प्रश्नों को पढ़ लेना और बाकी कुछ अपनी तरफ से पढ़ लेना। आएगा उसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें गद्य और पद्य रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें जहाँ तक प्रश्न आने का सवाल है तो प्रथम 3 पाठ पर ध्यान दोगे। जो सवाल अगला होगा पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के जो उत्तर, उसमें शुरू के 3 पाठ। जीवन परिचय प्रश्न नंबर 3 जो आएगा, उसमें गद्य में आपको तैयार करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और संपूर्णानंद। पद्य में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। अब आती है कहानी, जो अनिवार्य रूप से आएगी। इसमें ध्यान देना इन 2 चैप्टरों पर, बलिदान और आकाशदीप। कहानी जो रहेगी वो बलिदान और आकाशदीप। कहानी रहेगी बलिदान और आकाशदीप। जीवन परिचय जो था बताया है मैंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और संपूर्णानंद। पद्य में कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। कहानी में बलिदान, आकाशदीप। अब आता है रश्मिरथी। इसमें आप क्या तैयार करोगे, तो 7 सर्गों की कथा पढ़ लेना। आ सकता है 7 सर्गों की कथा संक्षेप में लिखिए, अथवा किसी एक सर्ग की कथा लिखिए, या रश्मिरथी के नायक का चरित्र चित्रण करिए। रश्मिरथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। अब नायक रश्मिरथी का कर्ण है, तो आप ध्यान देंगे। अब आता है सवाल जो संस्कृत में है, दिग्दर्शिका के खंड का। उसमें गद्यांश और पद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद आएगा, जिसमें गद्य में आएगा प्रयागः या हिमालय पाठ से। पद्यांश में आएगा अनुवाद करने के लिए वंदना और सदाचारोपदेश। वंदना और सदाचारोपदेश।
गद्य में आएगा प्रयाग और हिमालय, इन पाठ में से किसी एक से आ सकता है। और वंदना और सदाचार उपदेश। अगला सवाल होगा पत्र लेखन, जो आपको बताया गया है। पत्र लेखन आ सकता है किसी संस्था में नियुक्ति प्राधिकारी के पास, यानी उस संस्था के प्रधान प्रबंधक के पास, प्रबंधक महोदय के पास हिंदी प्रवक्ता या किसी भी विषय के प्रवक्ता के पद पर एक आवेदन पत्र लिखिए। या दूसरा पूछ सकता है कि आपके मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं वहाँ नालियों की समस्या है, जल भराव की समस्या इत्यादि है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए। या तीसरा हो सकता है कि आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, किसी टेक्निकल हैंड का सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक इत्यादि, तो अपने निकट के किसी बैंक की निकटवर्ती शाखा पर जाकर के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र देंगे ऋण के लिए। इस तरह के 3 पत्र आएंगे। अगला सवाल आएगा निबंध। यह कुछ संभावित और मैंने निबंध इसमें दे रखे हैं, उसे भी आप पढ़ेंगे और कुछ अलग से भी अभ्यास कर लेंगे। इनमें से एक मिल ही जाना है। विज्ञान वरदान है, या कंप्यूटर, या पर्यावरण और प्रदूषण, अथवा बेरोजगारी, या साहित्य समाज का दर्पण है, या विद्यार्थी जीवन, या अनुशासन, भ्रष्टाचार, नारी शिक्षा, आतंकवाद, या मेरा प्रिय कवि, या मेरी प्रिय पुस्तक, या पुस्तकालय, या मैं शिक्षक होता, या यदि मैं प्रधानमंत्री होता, किसी खेल का आँखों देखा वर्णन, क्रिकेट मैच, देशाटन, इस तरह के विषयों पर निबंध आ सकते हैं। आगे होगा आपका मुहावरे व लोकोक्तियाँ। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्द के एक शब्द, विभक्ति, शब्द रूप, संधि। संधि में आपको पढ़नी है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाज संधि। रस छंद अलंकार, रसों में आप देख लेंगे वीर रस, करुण रस, हास्य, रौद्र, श्रृंगार रस या शांत रस। छंद में आप देख लेंगे सोहा, दोहा। छंद में आप देख लेंगे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया। अलंकार में आप देखेंगे उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। ये रहा। जो कुछ भी अवशेष होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करूँगा कि आप मेहनत से पढ़ेंगे, इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। बाकी मेरी शुभकामना है और अगले वीडियो को देखने के लिए आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों को भी बता दीजिए, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और पढ़ें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।